हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं पैसिव वॉइस का प्रैक्टिस सेट लाया हूं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हो, जैसे एसएससी हुआ, सीजीएल हुआ, तो पैसिव से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक सेंटेंस को आराम से समझते हैं। यहाँ पे देखो, पहला सेंटेंस दिया है। पहला सेंटेंस है ओपन द डोर। तो यह हमारा एक्टिव सेंटेंस है, यानी इम्परेटिव सेंटेंस। इसका बनाना पैसिव। तो इम्परेटिव सेंटेंस का पैसिव लेट से बनता है। बताओ लेट किस वाले ऑप्शन में दिया है? 4 वाले ऑप्शन में है ना। तो क्या हो जाएगा, अगर मुझे इसका पैसिव बनाना रहेगा तो सबसे पहले लगाएंगे लेट, उसके बाद करेंगे द डोर, हमारा ऑब्जेक्ट है ना, तो द डोर हो जाएगा। फिर लगाते हैं बी, ओपन का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? ओपनड हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 4 हो जाएगा, यानी 4 वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, यहाँ दिया है। यहाँ देखो आई है, ठीक है, या डिड है। आई डिड नॉट ट्रस्ट एनी बडी। इसका बनाना पैसिव। तो अब देखो नो बडी दिया है, तो पहले एक काम करो, ऑप्शन को हटाना सीखो, ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखो। कौन सा ऑप्शन इसमें पैसिव नहीं होगा? देखो, ये जब डिड नॉट लगाया है तो इसका पैसिव बनेगा वाज लगा करके। ठीक है, तो किस में वाज नहीं दिया, वो वाला ऑप्शन हमको हटा देना है। दूसरा वाले में देखो वाज नहीं दिया है, हेड लगाया है। तीसरे में वुड भी किया है, और चौथे में देखो हैज बीन की। तो ये तो होगा नहीं, इसका मतलब पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कैसे बनाया जाएगा इसका पैसिव? तो सबसे पहले जो एनी बडी है ना, इसको देखो नो बडी कर दिया गया, एनी बडी को नो बडी में कन्वर्ट कर दिया हम। अब आप नॉट नहीं लगाया, नॉट हटा देगा, क्योंकि नो बडी भी नॉट लगा है, यानी कि हो जाएगा वाज। वाज हो गया। उसके बाद ट्रस्ट का ट्रस्टेड हो गया, और बाई आई का क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा। नो बडी वाज ट्रस्टेड बाई मी। ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, यहाँ देखो दिया है डिड ही रिमेंबर द डेट एंड टाइम। इसका पैसिव बनाना है। तो यह हमारा पास्ट एंड डेफिनेट टेंस, इसका पैसिव बनेगा वाज या वर लगा करके। तो इसमें बताओ कौन सा ऑप्शन बिल्कुल इसमें मैच नहीं कर रहा है, मतलब कौन सा ऑप्शन होगा ही नहीं। तो देखो पहला वाला तो होगा नहीं, क्योंकि आर लगा दिया है। 4 वाला देख लो, 4 वाला भी नहीं होगा, इसमें डेड लगाया है। अब देखो दो है दिया है, एक तीसरा, दूसरा वाला, एक तीसरा वाला में से कोई एक होगा। तो यहाँ पे समझो, यहाँ पे क्या दिया है? द डेट एंड टाइम। तो यह तो प्लूरल हो गया, प्लूरल नाउन बन गया। जब एंड से दो नाउन जुड़ता तो वह क्या बन जाता? प्लूरल हो जाता है। तो यहाँ पे वाज नहीं आएगा, वर आएगा। तो वर द डेट एंड टाइम, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड सही है। फिर देखो रिमेंबर्ड है, तो रिमेंबर है तो रिमेंबर्ड हो जाएगा पैसिव में। उसके बाद बाई ही के क्या हो जाता है? हिम हो जाता है। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? थर्ड सही है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, यहाँ दिया द बॉयज वर डिगिंग अ होल इन द ग्राउंड। जो लड़के हैं वह जमीन में एक बिल खोद रहे, मतलब कि एक गड्ढा खोद रहे थे, कहने मतलब ये है। तो क्या हो जाएगा? चौथ का क्या हो जाएगा? देखो यह कौन सा टेंस है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो वाज या वर के साथ है क्या लगेगा? बीइंग लगेगा। तो इसमें देखो हैड बीन दिया है, तो यह तो होगा नहीं। ठीक है, इन द ग्राउंड डग दिया, तो ये भी नहीं होगा। फिर देखो जब वर लगा तो यहाँ देखो हैज बीन दिया है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखो, एलिमिनेट मतलब हटाना सीखो, कौन सा होगा नहीं पैसिव। तो यहाँ देखो दिया है, यहाँ पे दिया ये लगा, ये मिट गया है। आ होल वाज बीइंग डग बाय द बॉय इन द ग्राउंड, यही हमारा सही हो जाएगा 4 वाला। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, यहाँ देखो दिया है 5वां क्वेश्चन है वी मस्ट नाउ डील विद दीज प्रॉब्लम्स। क्या हो जाएगा इसका पैसिव? 5वें की पहले बताओ कौन से इसमें नहीं होगा, ऑप्शन हटाओ पहले। कौन से इसका पैसिव होगा नहीं? तो दीज प्रॉब्लम्स, पहला ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट हो गया। देखो दीज प्रॉब्लम्स क्या है? ये ऑब्जेक्ट हो गया, दीज प्रॉब्लम्स हो गया।
मस्ट हो गया, मस्ट है तो मस्ट हो जाएगा, मस्ट नाउ बी डील्ड बाय अस। ठीक है, तो सही तो लग रहा, पहला वाला सही लग रहा है, पहला वाला हमारा करेक्ट है। वी के क्या होता है, अस हो जाता, बाय अस हो जाएगा, सही है, पहला वाला ऑप्शन होगा। चलो आगे देखो, 6 वाला देखो, यहाँ दिया द ऑडियंस लाउडली चीयर्ड द लीडर्स स्पीच। तो यह हमारा एक्टिव है, यह आपका टेंस की बात की तो पास्ट एंड डेफिनेट टेंस है, तो इसका हमको बनाना है पैसिव। तो इसका पैसिव क्या हो जाएगा, पहला चेक करते हैं, पहला वाला ऑप्शन द लीडर्स स्पीच, द लीडर्स स्पीच, यह हमारा ऑब्जेक्ट था तो यहाँ बन जाएगा सब्जेक्ट। ठीक है, अब यह स्पीच सिंगुलर है तो यहाँ पे वाज आएगा, वाज लग गया, लाउडली हो गया, चीयर्ड का चीयर्ड हो जाएगा, बाय द ऑडियंस हो जाएगा, यानी पहला वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 वाला क्या कह रहा है, या क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है। ठीक है, यहाँ दिया समवन इज फॉलोइंग अस, इसका बनाना पैसिव, तो पहले वह ऑप्शन हटाओ जो इसका पैसिव होगा नहीं। ठीक है, तो देखो हैड बीन दिया 4 वाले में, इस पर हटा दो, टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस तो बीइंग लग के बनेगा, तो यहाँ देखो वर लगाया, पास्ट कंटिन्यूस लगा, तो भी हटाओ। अब हम पता करते हैं कौन सा होगा, तो अस जो दिया है यहाँ पे, अस का क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, वी पहले वाले में भी है, वी दूसरे वाले में भी है, तो चलिए दूसरा वाला चेक करते हैं, तो वी हो गया, वी के साथ ही आर आएगा, बीइंग लगाएंगे, फॉलोइंग का फॉलोड हो जाएगा, बाय समवन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। ठीक है, यहाँ देखो वी आर दिया, फॉलोड बीइंग हटा दिया, तो यह गलत हो गया, तो 2 वाला ऑप्शन करेक्ट है। चलो आगे देखते हैं, आगे क्या हो जाएगा, यहाँ दिया ही हैजंट सेलेक्ट इन हिज बेड, इसका पैसिव बताना है, इसका पैसिव क्या हो जाएगा, इसका पैसिव क्या होना चाहिए, देखो पहले हिज बेड हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट हो गया, तो हिज बेड हो गया। ठीक है, तो जहाँ हैज दिया तो ऐसे जो हैड किया उसको हटा दो, इसमें देखो हैड नॉट दिया है। ठीक है, इसमें हैड बीन दिया तो भी हटा दो, दो हट गया, बचा क्या, इसमें देखो हैड बीन दिया है तो ये भी हटा दो, यानी कि कौन सा सही हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, हैजेंट बीन सेलेक्टेड, यह सही हो जाएगा हमारा पहला वाला। चलिए आगे देखते हैं, पहले ऑप्शन के एलिमिनेट करना सीख जाओगे तो आसानी से क्वेश्चन कर ले जाओगे। आई वाज रिकमेंडेड एंदर लायर, अब यह देखो आपका पैसिव बना के दिया है, तो इसका एक्टिव वर्जन क्या होगा, एक्टिव पूछ रहा है, इसका एक्टिव क्या होगा, 4 ऑप्शन दिया बना के, चारों ऑप्शन में से कोई एक एक्टिव होगा। ठीक है, तो पहला चेक करते हैं, यहाँ पे देखो यहाँ पे हमें को समवन तो समबडी लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट हमको लगाना ही पड़ेगा, तो यहाँ देखो समबडी, ये पास्ट एंड डेफिनेट टेंस है, पहले देखो पास्ट एंड डेफिनेट टेंस है तो किसका पैसिव सेकंड फॉर्म आएगा, तो पहले हुआ ऑप्शन हटाओ जो इसका बिल्कुल होगा ही नहीं, तो देखो रिकमेंड्स दिया ना, कौन सा फॉर्म लगाया है, यस यस फॉर्म लगा, प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस तो होगा नहीं, इसको हटा दो। ठीक है, फिर देखते हैं समबडी, तीसरा देख समबडी रिकमेंडेड मी एंड द लायर, तो अब मी का आई कहाँ जाएगा, तो ये भी नहीं होगा, तीसरा वाला भी नहीं होगा, और समबडी ये भी नहीं होगा, दूसरा वाला तो होगा, पहला वाला तो होगा नहीं, इसको चेक कर, दूसरा वाला समबडी, समबडी हो गया, रिकमेंडेड मी टू एंड द लायर, यह आपका सही है, 9वां का दूसरा। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट दोस्तों, ये भी गलत है, देखो यहाँ पे 2 लगाया ना, 2 कहाँ से आ गया, 2 था ये नहीं है, तीसरा सही होगा, समबडी रिकमेंडेड मी एंड द लायर, हाँ तीसरा सही है। ठीक है, बाकी सब गलत है, पहला भी गलत, दूसरा भी, चौथा भी गलत, तीसरा वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है।
चलिए आगे देखते हैं। इसको देखो, इसका पैसिव बनाना है। मैनी अ पर्सन हैज बीन सेव्ड फ्रॉम द मैन ईटर्स बाय दीज हंटर्स। यह पैसिव बना, इसका एक्टिव बनाना है। तो पहले दीज हंटर्स हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। दीज हंटर्स लिखेंगे, तो दीज हंटर्स से हैज बीन दिया है, तो यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव बनाया गया है। तो पहले वह ऑप्शन हटाओ जो होगा नहीं। देखो बिल दिया यहाँ पे, तो पहले वाले में बिल दिया तो ये तो होगा नहीं, हटा दो उसको। फिर देखो यहाँ पे हैव दिया है, हैव दिया है ना, तो हैव होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो सेकंड फॉर्म लगाया, सेव लगाया, तो सेकंड फॉर्म थोड़ी नहीं होगा, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस नहीं है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, यानी सेकंड वाला भी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो सेव्ड लगाया है, सेकंड फॉर्म लगा, तो ये भी नहीं होगा, यानी कि 4 नंबर हो जाएगा, 4 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, हमारा जो आंसर करेक्ट 4 वाला हो जाएगा। दीज हंटर्स हैव सेव्ड मैनी अ पर्सन फ्रॉम मैन ईटर्स, ये सही है। चलिए आगे देखते हैं, 11 वाला क्वेश्चन देखते हैं। आई वुड एडवाइस यू नॉट टू गेट ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ योर बॉस। क्या हो जाएगा इसका, इसका हमको बनाना है पैसिव। पैसिव क्या बनेगा, सबसे पहले देखो इसका, देखो आई वुड एडवाइस यू, तो वुड भी लग के बनेगा पैसिव इसका। तो ये बताइए किस में वुड भी नहीं आया है, सब में वुड भी दिया है। तो पहले इसमें क्या होगा, यू हमारा ऑब्जेक्ट यू, तो यू देखो किस में दिया है, इट वाला तो होगा नहीं, तो ई वाला होगा नहीं, बी वाला तो होगा नहीं, माई एडवाइस तो होगा नहीं, यानी सी वाला सही हो जाएगा। तो यू हो गया, यू वुड बी हो जाएगा, वुड बी एडवाइस का एडवाइस्ड हो जाएगा बाय मी। बाकी सब पीछे वाला जितना सब उसको लिख देना है। कहने का मतलब हमारा जो ऑप्शन नंबर 3 सेंटेंस करेक्ट है। ठीक है, देख लो, देखो यू, तो यहाँ पे यू हो गया। अब वुड भी करने करेंगे ना, वुड भी हो जाएगा, एडवाइस का थर्ड फॉर्म एडवाइस्ड, आई का बाय मी हो जाएगा, तो सही तो है। चलो आगे देखते हैं, सेंटेंस नंबर 12 है। देखो डिसाइडेड पैसिव अलग तरीके से बनता है। यहाँ दिया ही डिसाइडेड टू सेल द कार, उसने गाड़ी बेचने का फैसला कर लिया। तो इसका पैसिव कैसे बनेगा, तो सबसे पहले देखो इसमें क्या करिए किया जाएगा, डिसाइडेड को हमको डिसीजन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। द डिसीजन वाज मेड बाय हिम, डिसीजन उसके द्वारा बनाया गया क्या करने के लिए, टू सेल द कार, यानी ये इन्फिनिटिव, इसको हमको कुछ करना ही नहीं है, इसको हमको सेंटेंस के लास्ट में लिख देना, हम टू सेल द कार इसको लिख देना है। अब ही डिसाइड जब दिया है, तो डिसाइडेड को हम डिसीजन करेंगे, द डिसीजन पास्ट एंड डेफिनिट टेंस हमको वाज लगाएंगे और यहाँ पे मेड लगाएंगे। ठीक है, वह ही का बाय हिम हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, द रूम वाज क्लीन्ड, कमरा साफ किया गया। इसका पैसिव तो ये दिया, एक्टिव बताना है, तो क्या हो जाएगा इसका एक्टिव, तो देखो यहाँ देखो क्लीनर द क्लीन है तो गलत है, रूम शुड बी क्लीन ये भी गलत है, आई क्लीन द रूम ये भी गलत है। तो क्या होता है, पैसे में समवन समबडी को कभी कभी लिखा ही नहीं जाता, हटा दिया जाता है। तो यहाँ पे हमको एक से अलग से सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, समवन क्लीन्ड द रूम, ऑप्शन नंबर 4 सही है 13 का। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, प्लीज एंटर बाय द लेफ्ट डोर, क्या हो जाएगा पैसिव इसका, बताइए। 14 वाले सेंटेंस में पैसिव क्या हो जाएगा इसका, तो इसका पैसिव कैसे बनेगा, जब प्लीज आ जाए तो एक स्ट्रक्चर लगाते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू, देखो किस में दिया, किस वाले ऑप्शन में दिया, यू आर रिक्वेस्टेड टू, सेकंड वाले में यू आर रिक्वेस्टेड टू। अब प्लीज की जगह पे यू आर रिक्वेस्टेड टू हो गया, बाकी सब हमको लिख देना ये वाला पार्ट, एंटर बाय द लेफ्ट डोर, ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड सही है। चलो आगे देखते हैं, फिजिकली चैलेंज्ड
पीपल शुड नॉट बी लाउड एट बाय द पब्लिक। इसका बताना पैसे नहीं, पैसे तो दिए, इसका एक्टिव बताना है। तो एक्टिव क्या हो जाएगा, फिजिकली चेंज, ये तो पहले वाला होगा नहीं, जो है नहीं उसको हटा दो। शुड भी लगा तो यहाँ बिल तो होगा नहीं, ये भी गलत, पहला दूसरा गलत है, ठीक है। और जो सेल लगा सेल वाला होगा नहीं, क्योंकि शुड सेल में कन्वर्ट नहीं होगा, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, कौन सा क्वेश्चन है, 15 वाला ना, सही है। आगे देखो 16 वाला क्वेश्चन देखो, आई शुड हैव मेट हिम यस्टरडे। इसका पैसिव बनाना है, तो देखते हैं कि इसका पैसिव क्या हो जाएगा। ही शुड हैव मेट, ये तो गलत है, क्योंकि जब भी हैव आ जाए तो बिन लग के पैसिव बनेगी, इतना दिमाग में याद रखना। यहाँ देखो शुड भी दिया तो ये भी नहीं होगा पैसिव, यह भी नहीं, यानी कि पहला दूसरा नहीं होगा। अब देखो ही शुड हैव बीन मीटिंग दिया ना, तो जब पैसिव में हम वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, यानी कि किसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 4 वाला, ही शुड हैव बीन मेट बाय मी यस्टरडे, ये करेक्ट हो गया। चलिए आगे देखते हैं, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 17 है, यहाँ दिया है यू कैन ऑल बाई योर टिकट्स एट दिस काउंटर। इसका बनाना पैसिव, तो इसका पैसिव क्या बनेगा, पहले इसमें ऑब्जेक्ट तलाश करो, योर टिकट्स, ये ऑब्जेक्ट ना, ऑल योर टिकट्स बात हो रहा है। तो 17 में पहले एक मिनट, पहले वो ऑप्शन हटाओ जो इसका पैसिव होगा ना, कैन भी लग के पैसिव बनेगा इसमें, बताइए। आर लगाया तो ये तो होगा नहीं, तीसरा वाला, कैन भी इसमें दिया, कैन भी इसमें दिया है, तो यहाँ देखो योर टिकट दिया, यहाँ देखो टिकट्स हैं, तो यहाँ टिकटें दिया तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे पहला देखो, यहाँ देखो ऑल योर टिकट्स कैन बी बाट, जो यहाँ पे बाई का बाट हो जाएगा, बाट एट दिस काउंटर बाई यू, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है हमारा, ऑप्शन नंबर जो ए है वह करेक्ट आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका पैसिव होगा, ठीक है। और इसमें देखो, इसमें दिया है बाई ऑल ऑफ यू एट दिस काउंटर, ये तो गलत है, ठीक है। चलो 18 वाला सेंटेंस देखो, वेयर वर दे प्लेइंग द क्रिकेट मैच, इसका पैसिव बताना, पहले वह ऑप्शन हटाओ जो इसका पैसिव होगा नहीं, तो वेयर है, वे, एक मिनट समझते हैं, यहाँ में देखो हैज लगा था, हैज वाला तो होगा नहीं, हटा दिया, बिल लगा तो बिल वाला होगा नहीं, भी हटा दिया। ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखो, आप आसानी से पैसिव कर ले जाओगे एग्जाम में। तो 2 ऑप्शन हट गया, बचा 2 थे, तो यहाँ वेयर हो जाएगा, कलर चेंज कर देता हूँ, वेयर हो जाए तो यहाँ वेयर हो गया। अब देखो वेयर के बाद वाज लगाएंगे, क्योंकि द क्रिकेट मैच सिंगुलर, द क्रिकेट मैच हो गया, ठीक है। या प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो बीइंग लगाएंगे, तो यहाँ प्लेड किया तो ये भी नहीं होगा, इसका मतलब पहला दूसरा तीसरा नहीं होगा, तब क्या हो जाएगा, 4 वाला हो जाएगा, वेयर वाज द क्रिकेट मैच बीइंग प्लेड, यही हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा है 5 है, सॉरी 19 वाला है, माई टीचर गेव मी आ जनरल टू रीड। देखो कैसे पैसे बनाए, आई से भी बन सकता है, जनरल से बन सकता है, कौन सा सही होगा पहले चेक करते हैं। पहला वाला चेक करें, मी से अगर मी का आई हो जाएगा, आई हो गया, आई से तो आ जाता है, गिवन दिया हम, आज जनरल, ठीक है, माई बाई माई टीचर टू बी रीड, यहाँ टू बी रीड, तो टू बी कहाँ से आ गया, ये तो गलत है। दूसरा चेक करते हैं, माना कि आई से नहीं, मैं अगर आज जनरल से बनाया है, आज जनरल टू रीड वाज गिवन टू मी, यहाँ साथ गिवन टू मी की क्यों किया है, तो ये भी गलत हो गया, ये भी नहीं सही है। तीसरा वाला देखते हैं, आज जनरल वाज गिवन टू मी टू रीड
ए भी गलत है, यानी कि 4 वाला सही है। जब तीनों गलत हैं तो 4 वाला क्या सही, आई वाज गिवन आ जनरल बाय माय टीचर टू रीड, हाँ ये करेक्ट है। 4 नंबर यानी कि 19 का 4 नंबर सही सेंटेंस है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ दिया है इट इज इम्पॉसिबल टू डू दिस, इसका क्या बनाना है, पैसिव बनाना। इसका पैसिव कैसे बनेगा, तो देखो इसका पैसिव बने कैसे, पहला चेक करते हैं। टू डू दिस इज इम्पॉसिबल, ये तो होगा ही नहीं, महा गलत है। टू डू दिस बाय, ये भी नहीं होगा, ये भी महा गलत है। देखो इट हो गया, इज इम्पॉसिबल टू, ठीक है, इट इज इम्पॉसिबल टू। उसके बाद हैव डन दिस, हैव डन दिस, तो यहाँ देखो डन, डू का थर्ड फॉर्म डन हो जाएगा, दिस माने यह हो जाएगा, तो ये हमारा सही है, बाकी सब गलत है। देखो 21 वाला सेंटेंस देखो, यानी दे हैव डन दिस टू डिफ्यूज द क्राइसिस, तो इसका पैसिव बताना हम। 21 वाले में पैसिव क्या हो सकता है, पहले वो ऑप्शन हटाओ जिसका पैसिव होगा नहीं। हैव दिया तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैव बीन लग के बनेगा, तो देखते हैं। यह तो देखो वाज जो लगाती वाला 4 वाला तो होगा नहीं, दिस हैव बीन तो होगा नहीं। देखो यह सब्जेक्ट रहा, यह हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, दिस हमारा ऑब्जेक्ट, इससे बनाना है। अगर टू के बाद कोई से अगर सेंटेंस दिया रहा तो उसका पैसिव नहीं बनाते हैं, हमको जो वर्ब के जस्ट बाद जो ऑब्जेक्ट देता है उसका पैसिव बना। दिस हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो दिस क्या हो जाएगा, सिंगुलर है, तो दिस हैज बीन, डन का डन हो जाएगा, उसके बाद बाई लगाएंगे, देम का दे का देम हो जाता है, ठीक है। बाकी अब आगे लिख दें, हमारा दूसरा वाला सही है, ठीक है। 21 का हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। चलो आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है। यहाँ दिया द फर कोस्ट कोट्स हैं, द फर कोट्स वर इम्पोर्टेड फ्रॉम स्वीडन बाई अस। अब देखो अस दिया ना, तो यह टेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव बनाया गया है, तो इसको कन्वर्ट करना एक्टिव में। तो पहले देखो कौन सा ऑप्शन होगा नहीं, पहले इसको हमको हटाना है ना। 4 वाला देखो यहाँ देखो हेड दिया, तो हेड वाला तो होगा नहीं, ठीक है, ये तो होगा नहीं। यहाँ वाज लगाया तो ये भी नहीं होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा अस का हो जाएगा वी, ठीक है। उसके बाद इम्पोर्टेड हो जाएगा, इम्पोर्टेड क्या इम्पोर्टेड था, द फर कोट फ्रॉम स्वीडन, यानी तीसरा वाला हमारा ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, ख़त्म करें जल्दी जल्दी। यहाँ दिया डिसीजंस मस्ट बी टेकन, यानी कि यह आपका पैसिव है, इसका हमको एक्टिव बताना है, तो क्या हो जाएगा इसका एक्टिव, देखो डिसीजन शुड बी टेकन, ये तो गलत है, तो इसका होना क्या चाहिए, यहाँ देखो शुड तो आएगा नहीं, शुड वाला तो गलत रहेगा, सब गलत, यानी बी वाला सेकंड वाला सही। कैसे, वी मस्ट टेक डिसीजन, हमें डिसीजन लेना चाहिए। इसका पैसिव देखो, आई रिमेम्बर माई फादर टेकिंग मी टू द जू, इसका क्या हो जाएगा, इसका पैसिव बनाना है ना, तो माई फादर क्या इसमें ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो 24 का कौन सा हो जाएगा, एक मिनट, माई फादर ऑब्जेक्ट, टेकिंग मी टू द जू, तो मिद भी तो ऑब्जेक्ट, मिस बनाते, मिस बनाया ना, आई किया, तो मी का आई हो जाएगा, आई हो जाएगा। टेंस कौन सा पहले ये देखो, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना,
ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, पैसिव बनाना इसका है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आई रिमेंबर करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम बीइंग लगाएंगे, बीइंग, क्योंकि टेकिंग यहाँ पे आईएनजी फॉर्म दिया है इसलिए बीइंग लगाएंगे, टेकन कर देंगे। फिर टू द जू बाय माय फादर हो जाएगा, यानी जो ये मी था यह बन गया आई रिमेंबर का। रिमेंबर है ये सही है आपका, ठीक है। कुछ अलग टाइप का पैसिव है। 24 का आपका दूसरा वाला सही, बाकी सब गलत है, ठीक है। पता ही चल जा रहा है गलत है। चलिए आगे देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, हैव यू शट द डोर, इसका पैसिव बताना है। तो देखो पहले जब डोर आएगा ऑब्जेक्ट बनेगा तो सिंगुलर हैज हो जाएगा, जितने हैज जिसमें दिया उसको हटा दो, इसको हटा दो, इसको हटा दो। अब यहाँ दिया हैज द डोर हो गया, बीन लगाएंगे, शट बाय यू, पहला वाला सही है। यानी कि हमारा जो 25 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। दोस्तों इसी तरह से पैसिव आता है एग्ज़ाम में, अगर आप तैयारी अच्छे कर रहे हो तो आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा, क्लियर कर ले जाओगे। मैं अपने चैनल पर प्रैक्टिस जो पैसिव को बहुत सारे प्रैक्टिस करा दूंगा एग्ज़ाम में जाने से पहले, तो आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है।